Opportunity assessment after the topic difference between feasibility study business plan complete. Now opportunity assessment, एक बार फिर क्यों ना उस अपॉर्चुनिटी को असेस कर लें जिसपे हम काम करने जा रहे हैं, जिसपे कि हमारी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी डिपेंड करती है. That opportunity we find out from the environment after scanning it, after careful observation, and the problem which we find out from the environment, that is opportunity for us. इस अपॉर्चुनिटी को फिर से देखना है, फिर समझना है, फिर एनालाइज करना है. दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट. अपॉर्चुनिटी, व्हाट अपॉर्चुनिटी इज, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम है, लोगों की जो नीड्स और प्रॉब्लम है, वही तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है. कैसे कोविड-19 आया, लोगों के पास मास्क नहीं थे, आपने बनाने शुरू कर दी, उनकी प्रॉब्लम, आपकी अपॉर्चुनिटी. प्रॉब्लम एंड नीड ऑफ सोसाइटी आर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. सो अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू इन डेप्थ रिव्यू ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एट हैंड. कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में आ सकती हैं, आप काम शुरू कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, आप लोगों की कौन सी प्रॉब्लम्स और नीड का क्रिएटिव सॉल्यूशन दे सकते हो. दैट इज अपॉर्चुनिटी. इन अपॉर्चुनिटी असेसमेंट आपको कुछ पॉइंट्स रिव्यू करने होंगे. आपको मीन्स एज एन एंटरप्रेन्योर, अपॉर्चुनिटी में आप क्या क्या रिव्यू करोगे, साथ में एनालाइज करोगे. रिव्यू के लिए सबसे पहले है एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी. हाउ वी आर अप्लाइंग दिस अपॉर्चुनिटी, हम इस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई कैसे कर रहे हैं. तो यहाँ आपका जो फर्स्ट रिव्यू है क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी. हाउ वी आर अप्लाइंग दिस अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं. एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बाद नेक्स्ट आपका है बैरियर्स टू स्टार्ट, कि इस अपॉर्चुनिटी को एज इकोनॉमिक आइडिया, एज बिजनेस आइडिया आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरह के बैरियर्स आएंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी. दैट आर कोल्ड बैरियर्स. बैरियर्स मतलब रुकावटें. कौन कौन से बैरियर्स आएंगे, बैरियर्स टू स्टार्ट, कौन कौन सी हर्डल्स आएंगी और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं. बैरियर्स टू स्टार्ट के बाद आपका थर्ड वन होगा व्हाट वी आर डूइंग. द टॉपिक, मेन टॉपिक से नहीं हटना है. मेन टॉपिक वी आर डूइंग इज अपॉर्चुनिटी असेसमेंट. अपॉर्चुनिटी असेसमेंट में वी आर स्टडिंग व्हाट पॉइंट्स एंटरप्रेन्योर नीड टू रिव्यू. एंटरप्रेन्योर क्या क्या रिव्यू करने वाला है. एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, हाउ वी आर अप्लाइंग इट. बैरियर्स टू स्टार्ट, इस अपॉर्चुनिटी को आप बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करके जब स्टार्ट कर रहे हो तो किस तरह के हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, बैरियर्स आएंगे. एंड नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी. एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, उससे पहले आप एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर. 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, financial resources and human resources. Physical resources, land, building, machinery, tools, everything which you can see, which you can touch are physical resources. Then financial resources, पैसा. Human resources, we people are human resource. आपके employees, आपके supervisor, आपके managers, they are human resources. आपको यहाँ देखना है एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज की सभी रिसोर्सेज को आप काम पर कैसे लगाओगे. इसके साथ है आपके कॉम्पिटिटर्स. आपके कॉम्पिटिटर्स की कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, हाउ यू आर गोइंग टू डिफीट योर कॉम्पिटिटर्स. आपके कॉम्पिटिटर्स कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स ने क्या प्राइस रखा है, आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं एंड आप उनसे अच्छा क्या कर सकते हो. हाउ यू अट्रैक्ट कस्टमर्स फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स. जब तक आप कॉम्पिटिटर्स को स्टडी नहीं करोगे तब तक आप उन्हें डिफीट नहीं कर पाओगे. कॉम्पिटेंसी मीन्स हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स में आपको लेना है कॉम्पिटिटर्स पर नजर जरूर रखनी है, इन्हें रिव्यू करना नहीं भूलना है. कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करने के बाद आपका नेक्स्ट आएगा डेवलपमेंट टाइमिंग, कि कितने समय में आपका ये आइडिया डेवलप करेगा. आपको याद है
हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है फर्स्ट 1000 डेज आर वेरी क्रूशियल इन एन एंटरप्राइज। बट जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेस में आपको 1000 डेज ही लगते हैं। डेवलपिंग टाइमिंग्स कि आप कितने समय में डेवलप करोगे। डेवलपिंग टाइमिंग्स के बाद आपका नेक्स्ट है फाइनेंशियल कैपेसिटी, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी कैपेसिटी आप कहाँ तक ले जा सकते हो। अगर आप ग्रोथ कर रहे हो, आपको ज़्यादा ऑर्डर आ जाता है, आपको ज़्यादा डिमांड पूरी करनी है, सप्लाई अचानक बढ़ानी पड़ सकती है, तो आपकी कैपेसिटी कितनी है। और अगर आपके पास नहीं, क्या आप लोन लेने के लिए तैयार हैं, क्या आपके पास वो कोलेट्रल है, वो टर्म्स ऑफ लोन आप पूरी कर पाएंगे। कोलेट्रल, व्हाट कोलेट्रल इज? कोलेट्रल इज एनी एसेट विच वी मॉर्गेज टू टेक लोन। वो कोई एसेट जो कि लोन लेने के लिए आप रख सकते हैं, दैट इज कोलेट्रल। सो फाइनेंशियल कैपेसिटी देखने के बाद अभी तक एंटरप्रेन्योर ने क्या क्या रिव्यू किया अपॉर्चुनिटी असेसमेंट में, एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस अपॉर्चुनिटी, देन बैरियर्स टू स्टार्ट, कौन कौन सी हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, रुकावटें आएंगी इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने में, बिजनेस स्टार्ट करने में, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज को कैसे आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, और फिर आपके कॉम्पिटिटर्स जिन्हें टक्कर देनी है, जिन्हें हटाकर मार्केट में अपनी जगह बनानी है और उसे अलग करके आप में ऐसा क्या लगे कि कस्टमर आपके पास आए, आपको अपने में वो अलग जगाना है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा कॉम्पिटिटर्स को। डेवलपिंग टाइमिंग, फर्स्ट डे बिजनेस शुरू करा, 2 दिन बाद क्या वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे, समय लगेगा, वो समय आपको देखना है डेवलपिंग टाइमिंग में। फाइनेंशियल कैपेसिटी, कितना खर्च करने के लिए आप तैयार हो, कितना और रिस्क आप ले सकते हो, कितना और फाइनेंस आप अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज हायरिंग रिक्वायरमेंट। हायरिंग रिक्वायरमेंट, क्या सभी एसेट आप परचेज करोगे, आपको ट्रक से सामान भेजना है, ट्रक खरीदोगे, शिप से सामान भेजना है, शिप खरीद लोगे, प्लेन खरीद लोगे, या कुछ आप हायर भी करोगे। सभी कुछ खरीदना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आपको ये देखना है कि हमारी हायरिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या हमें हायर करना है। हायरिंग रिक्वायरमेंट्स के साथ प्राइसिंग फैक्टर्स कि अपनी गुड्स और सर्विसेज का कितना प्राइस आप रखने वाले हो। प्राइसिंग फैक्टर्स और प्राइस फिक्स करने के लिए आप देखते हो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। मान लो ये जो मार्कर प्रोडक्शन हमारा बिजनेस शुरू किया था हमने, इस मार्कर को मैं कितने का बेचूं, इसके लिए मुझे प्राइसिंग फैक्टर्स देखने होंगे। सबसे पहले मैं देखूंगी रॉ मटेरियल कितने का आया, इसकी कॉस्ट क्या पड़ी। मान लो ये मैंने 20 रुपए का बनाया था, क्या मैं इसे 18 का सेल कर सकती हूँ? नहीं, ऑब्वियस नहीं, नुकसान में नहीं जाएंगे हम, 20 से ज्यादा का ही सेल करना होगा। द मार्जिन विल बी योर प्रॉफिट। सो प्राइसिंग फैक्टर्स, प्राइसिंग फिक्स करने के लिए मुझे देखना होगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डिमांड इन द मार्केट, मार्केट में डिमांड क्या है, और प्राइस फिक्स बाय माय कॉम्पिटिटर्स, मेरे कॉम्पिटिटर्स ने क्या प्राइस फिक्स किया है, फ्यूचर अवेलेबिलिटी क्या होगी। डिफरेंट फैक्टर्स देखते हुए ही मैं अपने इस प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर पाऊंगी। वो सभी फैक्टर्स आपको अपने नजर में रखने हैं। प्राइसिंग फैक्टर्स के बाद आपका है लीगल लायबिलिटीज। लीगल लायबिलिटीज, इस पेन की प्रोडक्शन के लिए क्या मुझे एनओसी सर्टिफिकेट लेना है, क्या मैं रेजिडेंशियल एरिया में इसे कर सकती हूँ, या मुझे जीएसटी देना है। व्हाट जीएसटी इज? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लीगल लायबिलिटीज, क्या क्या मुझे रजिस्टर कराना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने हैं, वो सभी जो कि कानूनन जरूरतें हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस हैं। लीगल लायबिलिटीज आपको देखनी है, एनओसी लेना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्या आप रेजिडेंशियल एरिया में शुरू करेंगे, क्या आपको लाइसेंस लेना है, कॉपीराइट, किसी और का नाम आप कॉपी तो नहीं कर रहे हैं, आपका लोगो, आपका ट्रेडमार्क ऐसा नहीं ले लेना जो किसी और का ऑलरेडी हो, उसका रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस मेड बाय लॉ। लीगल लायबिलिटीज के बाद लाइसेंसिंग इश्यूज, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि पहले 18 बिजनेस में लाइसेंस लेना पड़ता था, बट अभी ओनली फ्यू 3 इंडस्ट्रीज में आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंसिंग इश्यूज, आप किस किस में लाइसेंस लेने वाले हो, अगर आपका भी बिजनेस है तो आपको इस बिजनेस में किस तरह का लाइसेंस लेना है। लाइसेंसिंग इश्यूज, कौन सा लाइसेंस लेना है, कहाँ से मिलेगा, किस तरह का लाइसेंस लेना है। लाइसेंसिंग इश्यूज सॉर्ट आउट करने के बाद आप नेक्स्ट देखेंगे मार्केट फैक्टर्स। मार्केट फैक्टर्स,
मार्केट में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की क्या डिमांड होने वाली है, और अगर डिमांड होगी तो कैसे आप उस डिमांड को पूरा करने वाले हैं। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स क्या चाहते हैं, मार्केट में बायर क्या चाहते हैं, मार्केट में सेलर्स क्या चाहते हैं, मार्केट में सप्लायर्स क्या चाहते हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या है, आज लोग क्या खरीदना पसंद करते हैं, लोगों की टेस्ट प्रेफरेंस कैसे बदलती है। नॉर्मल लाइफ में लोग अलग खरीदते हैं, लेकिन जब फंक्शन टाइम आता है, सेलिब्रेशंस का टाइम आता है, तब उनकी डिमांड कुछ अलग हो जाती है। वो मार्केट फैक्टर्स आपको चेक करने हैं, मार्केट का टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू टाइम और सीजन भी यहाँ अफेक्ट कर सकता है। मार्केट ट्रेंड के बाद मार्केट रिसर्च, यहाँ मार्केट फैक्टर ना लिखे, हम मार्केट ट्रेंड लिखेंगे, क्योंकि मार्केट रिसर्च हम अलग से लिख रहे हैं। मार्केट ट्रेंड में टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, क्या ट्रेंड है, इन क्या है। आपने सुना है ना, मामा आपने क्या पहन लिया, ये तो इन है ही नहीं, ये कलर आपने क्यों लगाया, ये तो इन है ही नहीं। इन मीन्स ट्रेंड में क्या है। अब ट्रेंड में क्या है वो जानने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, टू रिसर्च द मार्केट, टू सर्वे द मार्केट। और आपका लास्ट पॉइंट अपॉर्चुनिटी असेसमेंट में आ जाएगा मार्केट रिसर्च। रिसर्च कैसे करते हैं हम, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को कैसे जानते हैं, सर्वे करके, क्वेश्चनियर भरवा के, उनकी मीटिंग्स करके, उनसे बात करके और उनकी डिमांड को देखते हुए। और डिफरेंट एग्जीबिशंस हम रख सकते हैं, डिफरेंट जगह हम विजिट कर सकते हैं, हम शॉप्स पे देख सकते हैं, और ये ऑल फैक्टर्स हैं अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। लेट्स क्विक रिवीजन व्हाई वी नीड टू असेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत टाइम, बहुत पैसा, बहुत मेहनत, एफर्ट्स आपके लगने वाले हैं इस बिजनेस प्लान को शुरू करने में। आपकी ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी सक्सेसफुल जानी चाहिए। सक्सेसफुल जानी चाहिए तो एक एक कदम फूक फूक के रखना। फूक फूक के रखने के लिए हमने आइडिया जनरेट की, आइडिया इवेल्युएट की, हमने अपॉर्चुनिटी असेसमेंट की, हमने बिजनेस प्लान तैयार करा। अब एक बार फिर से गो थ्रू करने के लिए हम करेंगे अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। अपनी इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे देखेंगे, इन डेप्थ रिव्यू करेंगे फिर से हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो हमारे हाथ में है, वो बिजनेस प्लान जो कि रेडी है, फिर से इन डेप्थ रिव्यू करना आपको। कौन सा रिव्यू, इन डेप्थ रिव्यू। कैसे करेंगे, अपॉर्चुनिटी की एप्लीकेशन देख के कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं, सारे रिसोर्सेज को कैसे आप अप्लाई करोगे, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे, हाउ वी कैन डिफीट आवर कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद डेवलपिंग टाइमिंग्स, कितने समय में हम डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे, फाइनेंशियल कैपेसिटी, डिमांड बढ़ने पर या सिचुएशन आने पे या प्रॉब्लम आने पर, क्योंकि इन्वायरमेंट डायनामिक है, कभी भी सिचुएशन चेंज हो सकती है। उस वक्त क्या आपके पास पैसा है, आप अरेंज कर पाएंगे, और हाँ तो कैसे। हायरिंग रिक्वायरमेंट्स, सभी एसेट हम खरीदने वाले नहीं है, कुछ हमें हायर करने होंगे। क्या क्या हमें हायर करना पड़ेगा और कैसे हायर करेंगे, कहाँ से करेंगे, वो सभी आपको देखना है। प्राइसिंग फैक्टर्स, फिक्सिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस, लीगल लायबिलिटीज, जो भी लोन है आपको बोला है वो सब आप पूरा करेंगे। लाइसेंसिंग इश्यूज, क्या लाइसेंस लेना है तो कौन सा लेना है, कहाँ से लेना है, वो अप्लाई करेंगे। मार्केट ट्रेंड, मार्केट में क्या इन है, लोगों का टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस, क्या चाहते हैं वो, क्या उन्हें पसंद है वही देना है, और वो जानने के लिए आपको करनी पड़ेगी मार्केट रिसर्च। टॉपिक कंप्लीट, अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। नाउ